कुंभ के बाद एक रहस्यमय खोज। प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ का विराट आयोजन समाप्त हो चुका था। लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ अपने पीछे केवल रेत के टीले, कुछ टूटे फूटे पंडाल और एक अजीब सी शांति छोड़ गई थी। गंगा और यमुना के संगम पर, जहां कुछ दिन पहले जीवन का महासागर उमड़ रहा था, अब सन्नाटा पसरा था। सूरज की तपती किरणें रेत पर चमक रही थीं, और हवा में अब भी धूप, राख और पुरानी यादों की मिलीजुली गंध तैर रही थी। इसी शांत, धूल भरी दोपहर में रवि नाम का एक दुबला-पतला लड़का, जिसकी उम्र मुश्किल से 12-13 साल होगी, संगम के किनारे भटक रहा था। उसके फटे पुराने कपड़े और उलझे बाल उसकी गरीबी की कहानी कह रहे थे। रवि का गांव पास ही था, और कुंभ के दौरान उसने छोटे-मोटे काम करके कुछ पैसे कमाए थे। अब जब सब खत्म हो चुका था, वह उन चीज़ों की तलाश में था जो लोग पीछे छोड़ गए थे, शायद कोई सिक्का, कोई धागा, या कोई ऐसी चीज़ जो उसके काम आ सके। वह नंगे पैर रेत पर चल रहा था, उसकी आंखें हर छोटी बड़ी चीज़ पर टिकी थीं। अचानक उसकी नज़र एक अजीब सी जगह पर पड़ी। एक बड़े से पंडाल का ढांचा, जो अब टूट चुका था, उसके ठीक बगल में रेत का एक छोटा सा टीला था। टीले के एक तरफ मिट्टी कुछ ज्यादा ही ढीली लग रही थी, जैसे हाल ही में किसी ने उसे खोदा हो। रवि उत्सुकतावश उस तरफ बढ़ा। उसने अपने छोटे से हाथ से रेत हटानी शुरू की। पहले कुछ टूटे हुए मिट्टी के बर्तन के टुकड़े मिले, फिर एक पुराना कपड़ा। रवि ने और जोर लगाया। मिट्टी हटती गई और फिर उसके हाथ से कुछ टकराया। एक कठोर, धातु जैसी चीज। उसने और तेजी से खोदा। कुछ ही देर में एक लकड़ी का पुराना संदूक दिखाई दिया। वह संदूक मिट्टी में आधा धंसा हुआ था, और उसके ऊपर मोटी मोटी जंजीरें लिपटी थीं, जिन पर जंग लग चुकी थी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह क्या हो सकता है? कोई पुराना खजाना? उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर संदूक को बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। पास ही एक टूटी हुई लकड़ी पड़ी थी। उसने उसे फावड़े की तरह इस्तेमाल किया और संदूक के चारों ओर की मिट्टी हटाई। काफी मशक्कत के बाद उसने संदूक को थोड़ा सा हिलाया और फिर एक तरफ से उसे ऊपर खींचने में कामयाब रहा। संदूक बाहर आ चुका था। वह पुराना, काला पड़ चुका था, और उस पर अजीब से निशान बने थे। रवि ने जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे लोहे की थीं और बहुत मजबूत थीं। उसने चारों ओर देखा। कोई नहीं था, सिर्फ हवा की सरसराहट और गंगा की धीमी लहरों की आवाज। उसने पास पड़े एक बड़े पत्थर को उठाया और जंजीरों पर दे मारा। 1, 2, 3। कई बार मारने के बाद एक जंजीर टूट गई। फिर दूसरी। धीरे धीरे सारी जंजीरें टूट गईं। अब बारी थी संदूक के ढक्कन को खोलने की। रवि ने अपनी सांस रोकी और ढक्कन को ऊपर उठाया। एक अजीब सी, सड़ी हुई गंध उसके नथुनों में भर गई। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी अंदर पड़ी, उसकी आंखें चौंधिया गईं। संदूक के अंदर चमकती हुई पीली धातु के ढेर लगे थे। सोने के सिक्के, छोटी छोटी ईंटें, और कुछ अजीब से गहने। रवि ने एक सिक्का उठाया। वह भारी था और उस पर कुछ पुराने अक्षर खुदे हुए थे। सोना। इतना सारा सोना। रवि ने कभी सपने में भी इतना सोना नहीं देखा था। उसने सुना था कि राजा महाराजाओं के पास ऐसा खजाना होता है। यह कितना होगा? उसने एक एक करके कुछ ईंटें उठाईं। वे बहुत भारी थीं। रवि को लगा कि यह 50-60 किलो से कम नहीं होगा। उसका छोटा सा दिमाग इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था। यह उसके लिए एक सपने जैसा था, एक ऐसा सपना जो अब उसकी आंखों के सामने हकीकत बन चुका था। लेकिन इस खुशी के साथ साथ एक अजीब सा डर भी उसके मन में समा गया। इतना सारा सोना यहाँ कैसे आया? और किसका है यह? क्या कोई इसे ढूंढ रहा होगा? उसने तुरंत संदूक का ढक्कन बंद कर दिया और उसे फिर से मिट्टी से ढकने लगा। उसने जल्दी जल्दी रेत डाली और उसे इस तरह से बराबर किया, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। अगले कुछ दिन रवि के लिए बेचैनी भरे थे। वह रात को सो नहीं पाता था। दिन में भी उसकी आंखें बार बार उस जगह की ओर जाती थीं जहां उसने संदूक छिपाया था। वह जानता था कि इतना बड़ा खजाना छिपाना आसान नहीं है। उसे डर था कि कोई उसे देख लेगा या किसी को शक हो जाएगा। उसने अपनी माँ को भी कुछ नहीं बताया। उसकी माँ बीमार रहती थी और उसे डर था कि अगर माँ को पता चला तो वह घबरा जाएगी। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था, रवि ने अपनी हिम्मत जुटाई। उसने सोचा कि वह संदूक को किसी सुरक्षित जगह ले जाएगा। उसने एक पुरानी बोरी ली और संगम के किनारे पहुंचा। उसने संदूक को फिर से बाहर निकाला। उसे उठाना बहुत मुश्किल था।
रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसे घसीटते हुए अपने गांव की ओर ले जाने लगा। गांव तक पहुंचने में उसे घंटों लग गए। वह हाफ रहा था, पसीने से तरबतर था, लेकिन उसके मन में एक ही बात थी, इसे सुरक्षित रखना है। उसने संदूक को अपने घर के पीछे एक पुराने, सूखे कुएं में छिपाने का फैसला किया। कुआं बहुत गहरा था और सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ था। उसने संदूक को रस्सी से बांधा और धीरे धीरे उसे नीचे उतारा। जब संदूक कुएं की तलहटी में पहुंच गया, तो रवि ने राहत की सांस ली। अब यह सुरक्षित था, कम से कम कुछ समय के लिए। लेकिन रवि की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले कुछ दिनों में गांव में कुछ अजीब लोग दिखाई देने लगे। वे अजनबी थे, उनके कपड़े अच्छे थे, और वे गांव वालों से कुंभ के दौरान हुई किसी खोई हुई चीज के बारे में पूछताछ कर रहे थे। उनकी आंखें हर जगह घूम रही थीं, जैसे वे कुछ ढूंढ रहे हों। रवि ने उनकी बातें सुनी और उसका दिल बैठ गया। क्या वे उसी सोने को ढूंढ रहे थे? एक दिन रवि अपने घर के बाहर बैठा था, तभी उसने देखा कि वही अजनबी लोग उसके घर की तरफ आ रहे हैं। उनमें से एक लंबा सा आदमी था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रवि डर गया और तुरंत घर के अंदर भागा। उसने अपनी माँ से कहा कि वह बीमार है और सोने चला गया। रात को रवि को नींद नहीं आई। उसने सुना कि वे अजनबी लोग गांव में घूम रहे थे और लोगों से पूछताछ कर रहे थे। अगले दिन वे रवि के घर के पास से गुजरे। लंबे आदमी की नज़र सीधे रवि पर पड़ी। उसने रवि को घूर कर देखा, जैसे वह उसके मन की बात पढ़ रहा हो। रवि ने अपनी नज़रें झुका लीं और अंदर चला गया। डर अब उसके नसंस में समा चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह सोना उसे खुशी नहीं, बल्कि डर दे रहा था। उसने सोचा कि काश उसने वह संदूक खोला ही न होता। एक रात रवि ने एक भयानक सपना देखा। सपने में वही लंबा आदमी उसके सामने खड़ा था और उससे सोना मांग रहा था। रवि चीखा और पसीने से तरबतर होकर उठ बैठा। उसने फैसला कर लिया था, उसे इस सोने से छुटकारा पाना होगा। अगले दिन सुबह रवि ने अपनी माँ से कहा कि वह संगम पर जा रहा है। उसकी माँ ने उसे मना किया, लेकिन रवि नहीं माना। वह जानता था कि उसे यह काम करना ही होगा। वह कुएं के पास गया, रस्सी निकाली और संदूक को ऊपर खींचने लगा। इस बार उसे और भी ज्यादा डर लग रहा था। जब संदूक बाहर आया, तो रवि ने उसे एक बोरी में लपेटा और कंधे पर लाद लिया। वह जानता था कि यह बहुत भारी है, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। वह गांव से बाहर निकला और संगम की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई बार रुकना पड़ा, उसकी सांस फूल रही थी, लेकिन वह चलता रहा। जब वह संगम पर पहुंचा, तो सूरज ढलने वाला था। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने संदूक को उठाया और गंगा नदी की ओर बढ़ने लगा। वह उसे नदी में फेंकना चाहता था। उसे लगा कि यही एक तरीका है जिससे वह इस डर से छुटकारा पा सकता है। जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंचा, उसने सुना, रुको। रवि का दिल मुंह को आ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। वही लंबा आदमी और उसके साथ दो और लोग खड़े थे। उनकी आंखों में लालच और गुस्सा साफ दिख रहा था। क्या है तुम्हारे पास, छोटे? लंबे आदमी ने धीमी, डरावनी आवाज में पूछा। रवि ने संदूक को कसकर पकड़ लिया। कुछ नहीं, उसने कांपते हुए कहा। झूठ मत बोलो, हमने तुम्हें देखा है। तुम वही लड़का हो जो संगम के किनारे घूमता रहता है। वह संदूक, वह हमारा है। आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया। रवि ने देखा कि उनके हाथों में लाठियां थीं। उसे समझ आ गया कि वे उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। उसने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और संदूक को गंगा नदी में उछाल दिया। एक जोरदार धम की आवाज हुई और संदूक गहरे पानी में समा गया। नहीं, लंबे आदमी ने चीखते हुए कहा और नदी की ओर भागा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संदूक पानी की गहराइयों में जा चुका था। वे लोग गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने रवि को पकड़ लिया। लंबे आदमी ने उसे कॉलर से पकड़ा और गुस्से से घूरते हुए बोला, तुमने क्या किया? तुमने हमारा खजाना डुबो दिया। रवि डर से कांप रहा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसने कम से कम उस डर से छुटकारा पा लिया था। वह मेरा नहीं था, रवि ने हिम्मत करके कहा, और अब वह किसी का नहीं है। लंबे आदमी ने उसे जोर से धक्का दिया। रवि रेत पर गिर पड़ा। वे लोग कुछ देर तक नदी में देखते रहे, फिर गुस्से में एक दूसरे को घूरते हुए वापस मुड़ गए। उन्होंने रवि को एक आखिरी बार घूरा और फिर अंधेरे में गायब हो गए।
रवि वहीं रेत पर पड़ा रहा। उसका शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन उसके मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर चुका था। उसने देखा कि अंधेरा गहरा रहा था और गंगा की लहरें शांत थीं। अगले दिन रवि अपने गांव वापस आया। वह थोड़ा शांत था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी उस रात का डर दिखाई दे रहा था। उसने अपनी माँ को बताया कि वह नदी में गिर गया था और उसे चोट लग गई थी। उसने सोने के बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों बाद गांव में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग कह रहे थे कि कुंभ के दौरान एक बहुत बड़ा खजाना गायब हो गया था, जिसे कुछ साधुओं ने छिपाया था। कुछ लोग कह रहे थे कि वह खजाना किसी डाकू का था। रवि ने ये सब सुना और चुप रहा। रवि की जिंदगी फिर से वैसी ही हो गई थी, गरीब लेकिन शांतिपूर्ण। वह अब भी संगम के किनारे जाता था, लेकिन अब उसकी नजरें किसी खजाने को नहीं ढूंढती थीं। वह बस गंगा की लहरों को देखता था, और कभी-कभी उसे लगता था कि नदी की गहराइयों में वह संदूक अब भी वहीं पड़ा होगा, अपने रहस्य को समेटे हुए। यह सच था कि रवि को 51 किलो सोना मिला था, लेकिन उस सोने ने उसे केवल डर और मुसीबत दी थी। उसने उस सोने को त्याग दिया था, और शायद यही उसके लिए सबसे बड़ा खजाना था, डर से मुक्ति और एक साधारण जीवन की शांति। कई साल बीत गए। रवि बड़ा हो गया। वह अब एक मेहनती जवान था और अपने गांव में छोटा-मोटा काम करता था। उसने कभी किसी को उस सोने के बारे में नहीं बताया। वह जानता था कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। और गंगा, अपनी अथाह गहराइयों में, उस रात के रहस्य को आज भी अपने अंदर समेटे हुए है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ रवि और नदी